आपको पता है कि हिमालय के जो प्रमुख अपवाह तंत्र है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, दूसरा है आपका गंगा और उसकी सहायक नदी, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सिंधु नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदी। तो चलिए देखते हैं, पूरा मानचित्र से बनाते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि अभी आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मानचित्र के हिसाब से पूरा का पूरा हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, आप भी और मैं भी दोनों कोई मैप बनाते हैं। और यहाँ पहले आप क्या कीजिए, एक मानचित्र हल्का फुल्का ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, ये आपका ऐसे टुई और ये टुई, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तिब्बत में एक झील है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास में ग्लेशियर है, नाम क्या है, चेमा यंग डुग। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बोखर चू। ठीक है, यानी तिब्बत में एक झील है जिसे मानसरोवर झील कहते हैं, और यहीं पे आपका ग्लेशियर है चेमा यंग डुग, और साथ में इसे क्या बोलते हैं, बोखर चू। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी। और सिंधु नदी निकलकर आपको भारत की ओर आती है और कहाँ में प्रवेश करती है, तो भारत में एक जगह है दमचौक, यहाँ पे लिख देते हैं दमचौक। दमचौक के समीप भारत में प्रवेश करती है। अब आगे देखते हैं, प्रवेश करने के बाद यहाँ देखते हैं लद्दाख होते हुए फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है। तो फिर यहाँ पे तो कलर इसलिए चेंज कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो यहाँ कहाँ पर, चिल्लास एक जगह है और वहीं से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब आगे क्या होता है, तो पाकिस्तान में होते हुए टुई, यानी यहाँ पे देखिए कराची है, क्या है, कराची। और कराची के पूर्व साइड में, यानी पूर्व साइड में आपको अरब सागर में जा गिरती है। यानी सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, भारत और पाकिस्तान होते हुए कराची के पूर्व साइड में जाकर आपको गिर जाती है। कहाँ पे, अरब सागर में। इसकी पूरी लंबाई जो है आपका 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। अब बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी। अब इसको 2 भागों में बांट दीजिए, एक दायां तट से और एक बायां तट से। तो यहाँ पे देखते हैं, जो ऊपर से जितनी भी नदी मिलेगी सिंधु नदी में, वो हो जाएगी दाएं तट से आकर मिलने वाली नदी, और जो नीचे से मिलेगी वो हो जाएगा बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाला में। तो एक नदी यहाँ पर है ऐसे टुई, और एक यहाँ पर। चलिए दूसरे कलर में लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं श्योक। और श्योक की एक सहायक नदी है यहाँ पे, देखिए नुब्रा। देखिए श्योक को ना मृतकों की नदी कहते हैं, जो काराकोरम श्रेणी है तो वहीं पे इसको मृतकों की नदी भी कहा जाता है। और नुब्रा इसकी क्या हो गई, सहायक नदी। अब ऐसे देखिए आप, नुब्रा सहायक नदी है श्योक की, श्योक सहायक नदी है सिंधु की। तो इस तरह से आपका नुब्रा भी सहायक नदी किसकी हो गई, सिंधु नदी की। आगे जब आगे बढ़ते हैं, यानी लेह लद्दाख से आगे कारगिल की ओर जब आगे बढ़ता है, तो एक नदी और आकर मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, गिलगिट। क्या कहते हैं, गिलगिट। यहाँ लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिए। चलिए 2 नदी देख लिए हम लोग। अब आगे देखें तो एक नदी और मिलता है, मोस्ट फेमस नदी है जो हिंदू कुश श्रेणी से निकलती है, ये वाला जिसे हम लोग बोलते हैं काबुल। और काबुल की भी एक सहायक नदी है जिसे हम लोग कहते हैं स्वान। तो अब इसको लिख देते हैं, आप भी लिखते चलिए। यहाँ पे हो गया क्या, काबुल। और काबुल की सहायक नदी क्या है, स्वान। और ये भी पूछ सकता है कि काबुल नदी जो है वो कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में कहाँ मिलती है। तो पाकिस्तान में एक जगह है अटक,
अटक में मिलती है। अब आगे देखें तो कुछ नदियां हैं जो फेमस तो नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक नदी यहाँ पे है जिसे हम लोग बोलते हैं तोची, और उसके जस्ट एक ऊपर नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं कुर्रम, और एक और यहाँ है जिसे हम लोग बोलते हैं गोमल। इस तरह से आप देख सकते हैं इस पूरे मानचित्र को जब देखिएगा तो क्या भाई, मानसरोवर से निकलकर दम चौक से होते हुए फिर चिलास से होते हुए कराची के नीचे निकट में अरब सागर में गिर रही है। और ये जितनी भी नदियां हैं आपको दाएं तट से आकर मिलने वाली नदी है, प्रमुख नदी है, जिसमें आपका सियोक हो गया, गिलगिट हो गया, काबुल हो गया, तोची हो गया, कुर्रम हो गया और गोमल हो गया। लेकिन ना ये आप जब देखते हैं तो इसके बाद में आपका पंचनद आता है, यानी सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदी है उसे पंचनद कहते हैं। वो 5 नदी का संगम, जैसे एक आपका हो गया झेलम, फिर उसके बाद चेनाब, फिर हो गया रावी, फिर हो गया आपका ब्यास और फिर सतलज। तो अगर मैं इस पे बना देता हूँ और इसके बाद उस पे बनाऊंगा, या आप दोबारा अलग से इसको बना देता हूँ, लेकिन आप इसी पे बनाइए, मैं बोलूँगा, अगर नहीं साफ दिख रहा होगा तो मैं बोलूँगा, उसे आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं जैसे ये वाला जगह, ठीक। अब ये जगह कौन सा है, तो ये वाला जगह जो है वो है बैरीनाग। कौन सा? बैरीनाग। और यहाँ से एक नदी निकल रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं झेलम। कौन सा? झेलम। यहाँ पर लिख देते हैं झेलम। और इसकी एक सहायक नदी भी है, ऐसे सहायक नदी और भी है, कन्नर भी है। तो यहाँ पे है सहायक नदी जिसे हम लोग बोलते हैं किशन गंगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, किशन गंगा। फिर जगह थोड़ा कम पड़ जाता है मानचित्र पे जब आप बताते हैं हम लोग तो अब देखते हैं आगे। एक नदी और है चेनाब, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी में मानी जाती है। लेकिन चेनाब जो है ना, 2 नदियों के मिलने से बना है। एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। और जब चंद्र और भागा दोनों एक जगह मिलती है, जहाँ टंडी एक जगह है, वहाँ पे मिलते हैं और उसके बाद उसे चेनाब नदी कहा जाता है। और चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यानी यही दो जो नदी मिलती है तो इसे चंद्रभागा हो गया। तो ये कहाँ से निकलती है एग्जैक्ट तो देखा जाए तो बड़ा लापचा एक दर्रा है, दर्रा के समीप से ही निकलती है और फिर ये आगे बढ़ते जाती है ऐसे। और उसके बाद देखिएगा ये जो झेलम है ना, चेनाब नदी में मिल जाती है। और वो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान में एक जगह है झंग, यहाँ लिख देते हैं झंग नाम का एक जगह है, वहीं पे पाकिस्तान में जाकर झेलम नदी जो है चेनाब में मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, आप भी लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा? चेनाब। और यहाँ पे मैंने कहा कि 2 नदी मिलती है, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। यानी अब झेलम हो गया, चेनाब हो गया। अगला नदी का नाम आता है वो है आपका रावी। ठीक है, जो रोहतांग दर्रा से आकर रोहतांग दर्रा से निकलता है और रावी मिल जाता है कहाँ पे? चेनाब में। तो ये हो गया आपका रावी। यहीं पे लिख देते हैं, कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। तो फिर से देखिए, झेलम, चेनाब, रावी। उसके बाद आता है नंबर ब्यास का। ब्यास कुंड एक झील है और वहीं से निकलता है ब्यास नदी। तो यहाँ मान लेते हैं ये हो गया आपका ब्यास कुंड और यहाँ से एक नदी निकल रहा है ब्यास नदी। तो अभी बाद में इसको लिखेंगे। और यहीं पे एक और राकस ताल है, झील का नाम क्या है? राकस ताल। और यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज। तो पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया कौन सा? सतलज नदी। कहाँ से निकल रहा है? तो राकस ताल से। और ये हो जाएगा आपका ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकल रही है? तो ब्यास नदी। अब देखिए, ब्यास नदी जो है वो सतलज में मिल जाती है। सतलज में कहाँ पर? एक कपूरथला जगह है और कपूरथला के पास में ही एक हरिके नाम का जगह, हरिके, वहीं पे आकर ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा झेलम भी चेनाब में मिल जा रहा है और रावी भी आपको चेनाब में मिल जा रहा है। और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ से सतलज भी आ रहा है और चेनाब भी आ रहा है, तो ये सब भी मिल जा रहे हैं। यानी ये 5 नदियाँ एक ही धारा बन जा रही है आगे पाकिस्तान में जाकर। और फिर यही धारा जाकर पाकिस्तान में एक जगह है, जगह का नाम क्या है? तो मिठन कोट। फिर से क्या नाम है? मिठन
कोड और यहीं पे आकर मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीका है। और उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे कि इस पे जो परियोजना है वो कौन कौन से हैं, यानी इन नदियों पे जो प्रमुख परियोजना है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, एकदम ट्रिक के साथ देखेंगे, आसानी से आपको याद होने वाला है। शुरू करें आगे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत फेमस है और बहुत सारी इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आप नॉर्मली जानते हैं, अगर छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो 5 नदी है ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये देख लीजिएगा। और ये भी आप एक क्वेश्चन आता है, ये देखो मानसरोवर झील के समीप राकसताल है, यानी अगर बोले ना सतलज का उद्गम कहाँ होता है तो मानसरोवर झील भी माना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे, यानी इन नदियों पे जो स्थित परियोजना है। तो पहला बात करेंगे हम लोग झेलम का। यहाँ पे देखिए, अब झेलम पे जो परियोजना है वो कौन कौन सा है, तो एकदम सिंपल एक ट्रिक याद रखिए, उत्तक। अब उत्तक क्या है, कोशिकाओं का एक समूह को कहते हैं, लेकिन एक ट्रिक है उत्तक। अब ऊ से क्या है, ऊ से है आपका उरी परियोजना। ठीक, त से क्या है, बड़ा फेमस है, वो कौन सा, तुलबुल परियोजना। और क से हो जाएगा आपको किशन गंगा परियोजना। ठीक है, किशन गंगा परियोजना, यानी 3 परियोजना, खासकर तुलबुल परियोजना बहुत ज्यादा पूछता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब चेनाब नदी पर। तो यहाँ पे देखिए चेनाब, अब चेनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, तो बात करें ना, यहाँ पे नाव है। नाव कैसे बनेगा, तो बांस चाहिए, और बांस कितना चाहिए, तो 2 बांस। ठीक, अब 2 बांस कैसे, 10 से क्या हो जाएगा, तो दुलहस्ती। ठीक, ब से हो जाएगा बगलिहार। अगर आप पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे होंगे तो आप ये परियोजना का नाम पक्का याद रखे होंगे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आता है। और स से हो जाएगा सलाल। ठीक है, फिर से चेनाब नदी पे कौन कौन सा परियोजना है, तो याद क्या रखना है, 2 बांस। अब 2 से क्या हो जाएगा, दुलहस्ती परियोजना, बा से हो जाएगा बगलिहार परियोजना, और स से हो जाएगा सलाल परियोजना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला बात करते हैं, एक और नदी है आपका सतलज नदी, सतलज। अब सतलज पे कौन कौन से स्थित परियोजना है, इसके लिए बहुत फेमस है नायिका सभा। ठीक है, नायिका सभा। अब ना से क्या हो जाएगा, तो नाथपा, नाथपा क्या हो जाएगा, झाकरी, नाथपा झाकरी। नेक्स्ट हो जाएगा जो बहुत बड़ी नहर परियोजना है, वो नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। का से हो जाएगा कोल डैम, कोल डैम। स से हो जाएगा सर हिंद परियोजना। और भा से क्या हो जाएगा, हाँ जी फेमस है, भाखड़ा नांगल। ठीक, तो झेलम नदी पर स्थित, चेनाब नदी पर और सतलज नदी पर जो स्थित है परियोजना आप याद किए। तो इस तरह की ये परियोजना जितने भी है ना, देखा जाए तो 50% एग्जामों में यही परियोजना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सब बहुत सारे हैं, इडुक्की है, तो मतलब कुछ कुछ तो परियोजना उधर भी आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये फेमस है। ठीक है, तो आज हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़े, अगला दिन हम लोग गंगा नदी के बारे में, फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, फिर दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। कैसा लगा होगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर नहीं किए थोड़ा बहुत शेयर कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तभी कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।